गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों। टुडे we are going to study chapter 4 of math part 2, which is method of induction and binomial theorem। अभी जो मेथड ऑफ इंडक्शन है ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। कई बार मैथमेटिक्स में ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हमें प्रूव करना होता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर नेचुरल नंबर के लिए हम रिजल्ट प्रूव करके बताते जाएं। तो ऐसे समय आप लोगों ने घरों में सुना होगा कि चावल पके या ना पके ये देखने के लिए केवल एक या दो दाने दबाकर देख लें तो समझ में आ जाता है कि खाना पक गया या नहीं। तो लगभग वही जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट पर ये इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन, ये एक्सप्लेन किया जाता है। जो रिजल्ट हमको प्रूव करना होता है वो रिजल्ट को डिनोट कर देते Pn से, जिसको प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये यदि हमको प्रूव करना है, टू प्रूव Pn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो जो भी रिजल्ट होगा उसको ये नोटेशन दे देते Pn। फिर स्टेप 1, जिसको कहते हैं फाउंडेशन स्टेप, n इक्वल टू 1 पुट करके चेक करते P1 ट्रू है या नहीं है। P1 इज ट्रू, इसको चेक करते हैं। एक बार यदि मान लो P1 मिल जाए, P1 मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए हम रिजल्ट वेरीफाई कर रहे हैं वो प्रूव होता है या नहीं। मिनिमल एलिमेंट के लिए, स्मॉल जो एलिमेंट है n का, उसके लिए कई बार ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि 2, 3, 4 के लिए भी रिजल्ट इंडिपेंडेंटली चेक कर लिया जाए। इसके बाद स्टेप 2, अजम्पशन। अब ऐसा करते कहां तक कि हम चेक करेंगे, तो कोई एक इंटरमीडिएट नंबर Pk इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ n इक्वल टू k। एट रैंडम, अपने मन से कोई हमने एक इंटरमीडिएट नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट को सपोज किया कि इट इज ट्रू, और इसकी हेल्प से इसके बाद के नेचुरल नंबर के लिए, इसके बाद का नेचुरल नंबर डेफिनेटली k+1 होगा। तो स्टेप 3, सक्सेशन। प्रूफ Pk+1 इज ट्रू विद द हेल्प ऑफ Pk। ये ऑलरेडी है हमारे पास में, अब इसकी हेल्प से Pk+1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। अब जब ऐसा हो जाए तो हो क्या रहे, देखो जरा। मान लो कोई रिजल्ट है, अब n सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, यदि n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो रहा है, हमने सपोज किया है Pk इज ट्रू, और फिर इसकी हेल्प से Pk+1 बताया, तो n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट यदि ट्रू है तो ये जो अभी पार्ट हो गया इसकी वजह से n इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब P1 मिल गया था, ये जो पार्ट किया ये देगा हमको P2 इज ट्रू। अब P2 यदि है तो ये प्रोवाइड करेगा P3 इज ट्रू, P3 है तो वो प्रोवाइड करेगा P4 इज ट्रू, एंड सो ऑन। Therefore, now we conclude that Pn is true for all n belongs to n, and this is step 4,
which is called induction कि Pn is true for all n belongs to n। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने काम कितना किया, हमने मिनिमल एलिमेंट के लिए रिजल्ट वेरीफाई किया, एक इंटरमीडिएट के लिए सपोज किया, अज्यूम किया, और उसके जस्ट बाद वाले के लिए प्रूव किया। मतलब हमने प्रूव एक्चुअली दो चीजों के लिए ही किया, दो ही नेचुरल नंबर के लिए किया रिजल्ट को प्रूव, और दो को प्रूव करने के बाद हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। प्रोसेस समझ में आता होगा। हर नेचुरल नंबर के लिए करते रहेंगे तो वो प्रूफ कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। और ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरे स्टेप्स है, इसका कलेक्टिव फॉर्म इज मेथड ऑफ इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस तरह के अलग अलग नाम उसको दिए जाते हैं। We'll solve problem of exercise only. So exercise 4.1 on page 73. Question is, prove by mathematical induction or method of induction for all n belongs to n. First question is 2 plus 4 plus 6 plus up to 2n is equal to n times n plus 1. अब इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए ये जो स्टेटमेंट है इसको हम डिनोट कर देंगे Pn से। तो सॉल्यूशन डिनोट Pn स्टैंड्स फॉर 2 plus 4 plus 6 plus 2n इज इक्वल टू n plus 1। ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, इसको हमने कहा Pn। स्टेप 1 which is called foundation, ठीक है। To prove P1 is true, to prove P1 is true। अब P1 का मतलब हो गया कि वन टर्म के लिए रिजल्ट प्रूव हो। तो वन टर्म के लिए अब यहां तो हमको n टर्म्स दिख रही है, इवन टर्म्स है, n टर्म्स का सम है, इवन n टर्म्स का सम है, तो एक ही टर्म लेना है। तो इसको लिखते समय लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म मतलब ये रहेगी 2, राइट हैंड साइड n की वैल्यू 1 रख के देखो क्या आता है, 1 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म 2, राइट हैंड साइड में n की वैल्यू रखा 1, तो वो हो गया सॉल्व करने के बाद 2, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इंप्लाई P1 is true। first step is okay। now second step, step 2, which is assumption। suppose Pk is true for some value of n equal to k। suppose Pk is true for some n equal to k। मतलब हम क्या सपोज कर रहे हैं, दैट इज यहां पर n की जगह k लिख के वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। दैट इज Pk इज व्हाट, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू 2k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इज ट्रू। ये हम सपोज किए हैं, अज्यूम किए हैं, Pk इज ट्रू। अब इसकी हेल्प से करना है हमको Pk प्लस 1 को ट्रू। स्टेप 3 सक्सेशन
टू प्रूव pk plus 1 is true for n equal to k plus 1। मतलब प्रूव क्या करना है, दैट इज टू शो, अब ये तो k टर्म्स का एडिशन है, तो k प्लस 1 टर्म्स का एडिशन कैसा होगा, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2k। Now next term will be 2k plus 2, इतनी तो k टर्म्स है। नेक्स्ट टर्म विल बी 2 टाइम्स k प्लस 1, ऐसा बोल दो 2 टाइम्स k प्लस 1, है ना, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 टर्म, तो k प्लस 1 टर्म का एडिशन हो गया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में वो 2k प्लस 2 दिखेगा। अच्छा चलो ऐसा लिखते हैं इसको, 2 टाइम्स k प्लस 1, ठीक है। ये हो गई लेफ्ट साइड में सम ऑफ k प्लस 1 इवन टर्म्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा, k की जगह k प्लस 1 दिखना चाहिए, तो k प्लस 1 प्लस 1, ये हमको प्रूव करना है। p k प्लस 1 का मतलब ये होगा जिसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं राइट हैंड साइड मिलता है क्या। अच्छा इसको है ना सिंप्लीफाई करके देख लो कितना होता है, इसका सिंप्लीफिकेशन कितना होता है, यहीं पहले लिख लेना चाहिए, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करने पर मतलब ये आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलना चाहिए। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2k प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1। अब इसको है ना ये ब्रैकेटिंग कर रहे हैं, नोट दिस, कौन सी ब्रैकेटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए रिजल्ट अवेलेबल है, pk रिजल्ट अवेलेबल है, तो वो जो pk वाला जितना पार्ट है ना उसको ब्रैकेट किया और एक जो लास्ट टर्म है उसको अलग रहने दी थोड़ी देर के लिए। नाउ दिस इज इक्वल टू k टाइम्स k प्लस 1, ये मिला हुआ है हमारे पास, है वो अवेलेबल, k इंटू k प्लस 1, कहां से आया, स्टेप 3 से, प्लस ये यहां रहने 2 टाइम्स k प्लस 1, कहां से लाया ये, बाय स्टेप 3। अब इनमें से k प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है, k प्लस 1 कॉमन बच गया, k प्लस 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि pk प्लस 1 इज ट्रू, और फिर बाद में स्टेप 4 इंडक्शन, फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे उसमें। इतना नोट डाउन करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आने के बाद यहां पर एक सेंटेंस नीचे लिख देना चाहिए, दस pk प्लस 1 इज ट्रू। नाउ स्टेप 4 इंडक्शन, as p1 is true and pk imply pk plus 1, है ना, pk की हेल्प से ही pk प्लस 1 मिला है, यदि pk हम अज्यूम नहीं करते तो pk प्लस 1 नहीं मिल सकता था, तो ये हमने अज्यूम किया, इसकी हेल्प से pk प्लस 1 प्रूव किया। तो लिखते समय ये दो चीजें लिखी जानी चाहिए, p1 is true and pk imply pk plus 1। Therefore, by method of induction, pn is true for all n belongs to n। ये कंक्लूजन ड्रॉ हो गया, मतलब क्या, that is this is true। अच्छा यही पूरा लिख देते एक साथ, that is 2 plus 4 plus 6 plus 2n is equal to n into n plus 1 is true for all n belongs to n।
ये हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। सेकेंड एग्जांपल, टू प्रूव 3 plus 7 plus 11 plus up to n terms is equal to n into 2n plus 1 for all n belongs to natural number। जब कभी इस तरह के एक्सप्रेशन हो तो nth टर्म क्या है ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे भी आप लोगों ने ट्रायल और एरर मेथड से फाइंड किया, nth टर्म इज 4n minus 1। चेक कर लो एक बार सही है क्या, n की वैल्यू 1 रखा तो 4 minus 1 is 3, फर्स्ट टर्म इज। n की वैल्यू 2 रखा तो 8 minus 1 7, सेकेंड टर्म। n की वैल्यू 3 रखा तो 12 minus 1 11, थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। तो करेक्ट है। तो सबसे पहले तो इसको डिनोट कर देते हैं, ये स्टेटमेंट को pn से। तो डिनोट p of n as 3 plus 7 plus 11 plus up to 4n minus 1, right, is equal to n 2n plus 1। उसने दिया है प्रॉब्लम में 2n टर्म्स, तो n टर्म है कौन सी है, तो n टर्म हमने वहां से फाइंड आउट करके बता दी। अब काम करना आसान होगा इसके साथ में। स्टेप 1, फाउंडेशन। टू प्रूव P1 is true, P1 है फर्स्ट टर्म ओनली, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 सिंगल टर्म, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू 2 टाइम्स 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 टाइम्स 1 इज 3। तो 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, imply P1 is true। Step 1 is okay। Step 2, assumption। Suppose Pk is true, सपोज, या आप वर्ड assume भी लिख सकते हैं, assumption बोल रहे हैं तो assume Pk is true, P of k is true for sum n is equal to k। मतलब क्या सपोज कर रहे हैं, दैट इज जहां k है, जहां n है वहां k लिखकर बता दो उसको ना। 3 plus 7 plus 11 plus up to 4k minus 1 is equal to k into 2k plus 1 is true। करना क्या है इसका, तो स्टेप 3, सक्सेशन। टू प्रूव Pk plus 1 is true, to prove P of k plus 1 is true, मतलब that is to show k plus 1 टर्म तक के लेके जाना है, ये kth टर्म है तो इसके आगे एक और टर्म आएंगी, 3 plus 7 plus 11 plus 4k minus 1, ये kth टर्म है। तो k plus 1 टर्म कैसे मिलेंगी, 4 times k plus 1 minus 1, ऐसी होगी k plus 1 टर्म, और k की जगह k plus 1, 2 times k plus 1 plus 1, नोट दिस। तो इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड यहीं सिंप्लीफाई करके देख लो कितना होता है वो, दिस इज k plus 1, 2k plus 2 plus 1, तो 2k plus 3, है ना, ऐसा आना चाहिए राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड ऐसा टर्म मिलेगा, k plus 1 इंटू 2k plus 3। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 plus 7 plus 11 plus 4k minus 1 प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, 4k plus 4 minus 1, तो 4k plus 3
ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद इसमें से जितना टर्म का रिजल्ट अवेलेबल है, ये इसको ब्रैकेट दे दिए और इसकी वैल्यू लिख देते। इसकी वैल्यू क्या है, k इंटू टू के प्लस वन, k इंटू टू के प्लस वन प्लस 4k प्लस 3। कहां से आई है, बाय स्टेप 3, बाय स्टेप 2, बाय 2। इसको ठीक करो, सिंप्लीफाई करो इसको, तो कुछ कॉमन तो निकलते नहीं दिख रहा है यहां पर, तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 4k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। अब फैक्टर्स फाइंड करो, 3 2 जा 6 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका सम 5 हो, तो वो दो फैक्टर मिलेंगे 3 और 2, प्रोडक्ट इज 6, एडिशन इज 5, तो दिस इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3। यहाँ से 2k कॉमन, k प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन, k प्लस 1, k प्लस 1 कॉमन, बचा 2k प्लस 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, इक्वल टू जो चाहिए था वो मिला हमको, राइट हैंड साइड। तो अभी इसके बाद लिखा जाएगा, thus pk प्लस 1 इज ट्रू, thus p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। और फिर बाद में स्टेप 4 कंक्लूडिंग स्टेप लिखेंगे। इतना पहले देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टेप 4 इंडक्शन, as P1 is true and P of k imply P of k plus 1. Therefore, by method of induction, P of n is true for all n belongs to n. That is, जो स्टेटमेंट था वो बता दो, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस अप टू n टर्म्स। इसका फॉर्म क्या था, 4n माइनस 1 ऐसा लिखकर बता सकते, इज इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। तो इसके साथ ही आज यहां हम रुकते हैं। बाय बाय, जय गणित।